Hello everyone. So today we'll be discussing question number 547 of LEED code which is number of provinces. ठीक है, तो पहले जो प्रॉब्लम है ये मेरी ग्राफ प्लेलिस्ट का पार्ट है और अभी हम क्या देख रहे हैं, कनेक्टेड कंपोनेंट्स। इसके जस्ट पहले मैंने इंट्रोड्यूस करा है कि कनेक्टेड कंपोनेंट्स क्या होते हैं, है ना, उनका इंट्यूशन क्या होता है, उनको इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है। तो अगर तुम इस वीडियो में डायरेक्टली आ रहे हो तो एक बार वो देख लो, तुम्हें काफ़ी कुछ आइडिया हो जाएगा इसको सॉल्व करने का। इनफैक्ट ये सबसे सिंपल प्रॉब्लम है कनेक्टेड कॉम्पोनेंट्स का। सबसे पहले इसी को करना चाहिए, वो हम देखेंगे क्यों। सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, हमसे क्या पूछा गया है, हमें क्या रिटर्न करना है। हमको ना n सिटीज़ दी हुई हैं, ठीक है, n सिटीज़ दी हुई हैं। कैसे दी हुई हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। अब वो सिटीज़ क्या है, या तो वो डायरेक्टली कनेक्टेड हो सकती है, इनडायरेक्टली कनेक्टेड हो सकती है आपस में, है ना। जैसे कि 4 और 5 डायरेक्टली कनेक्टेड है, बट 4 और 6 इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। इवन दो वो कनेक्टेड है ना, बट 4 और 2 कनेक्टेड नहीं है। तो जो सिटीज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं वो एक प्रोविंस कहलाती है, ठीक है। तो ये एक प्रोविंस, ठीक है, ये एक प्रोविंस हुआ और ये अपने आप में एक प्रोविंस हुआ, है ना। और इसकी इंफॉर्मेशन हमको दी हुई है एक मैट्रिक्स के फॉर्म में, और वो मैट्रिक्स क्या है, एज इट इज दिया हुआ है, वो है एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स कैसी दिखेगी, वो होगी कुछ ऐसी, है ना, 1 2 3 4 5 6। उसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। अब देखो ये क्या डिनोट करता है, ये वाला पॉइंट 1 और 3 के बीच वाला, ये क्या 1 और 3 के बीच में कनेक्शन है, नहीं है, तो ये 0 का 0 रहेगा। क्या 1 और 2 के बीच में कनेक्शन है, हाँ, तो ये 1 हो जाएगा। अब क्योंकि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो यहाँ भी 1 होगा, मतलब 2 और 1 के बीच में भी कनेक्शन है ना। अगर डायरेक्टेड ग्राफ होता तो ज़रूरी नहीं है यहाँ पे 1 हो, लेकिन क्योंकि अनडायरेक्टेड ग्राफ है, टू वे कनेक्शन है, तो यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा। उसी तरह हर डायगोनल एलिमेंट तुम देखना, जो इन्फॉर्मेशन गिवन होगी ना तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, उसमें जितने भी एग्जाम्पल्स हैं सब में जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सब 1 होंगे, क्योंकि 1 और 1 के बीच में कनेक्शन तो है ही। उसी तरह 2 और 2 के बीच में कनेक्शन है, तो सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स ये सारे के सारे 1 होंगे, है ना। इनको 1 कर दो। उसी तरह तुम बाकी की एडजेसेंसी मैट्रिक्स फिल कर सकते हो, और ये 1 तभी होता है जब वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, नॉट इनडायरेक्टली, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली कनेक्टेड होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो 1 है तो मतलब 4 और 6 के बीच में नहीं होगा, है ना, 4 और 5 के बीच में होगा, 5 और 6 के बीच में होगा, लेकिन दोनों के बीच में लिंक है ना 5, है ना, तो 4 और 6 इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। वो तुम्हें ग्राफ से समझ में आ जाएगा। और अब हमें फाइनली रिटर्न क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ प्रोविंसेस जितने भी हैं, ठीक है। तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स मांग रहा है वो, बस उसने सब कुछ तुमको थाली में सजा के दिया हुआ है ना। पूरी एडजेंसी मैट्रिक्स दे दी है तुम्हें, वो भी बिल्ड नहीं करनी है ना। तुम्हें बस टोटल नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स निकालने हैं, कुछ एक्स्ट्रा कोड नहीं लिखना, जो कनेक्टेड कंपोनेंट्स का कोड है एज इट इज लिख देना है, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। हमारे पास एक विजिटेड एरे होता है, ठीक है, जैसे कि ये मेरी नोट्स हैं 1 2 3 4, जितनी भी है 1 2 3 4 5 6, है ना। अब देखो हमने क्या किया, 1 पे एक विजिटेड एरे रखा, ठीक है, ये एक विजिटेड एरे है, विजिटेड एरे है। हमने 1 से डीएफएस मारा, ठीक है, इसको विजिट किया। इसके बाद हम कहाँ गए, 1 से 2 पे गए, तो इसको भी विजिट किया, ठीक है। इसके बाद हम कहीं नहीं जा पा रहे हैं, एक डीएफएस खत्म हो गया, तो हमें एक प्रोविंस मिल चुका है ना, तो वो हो जाएगा 1। इसके बाद गए हम 2 पे, 2 तो ऑलरेडी विजिट है ना, 1 पे डीएफएस लगाया, खत्म हो गया। अब इसके बाद हम गए 2 पे डीएफएस लगाने, बट 2 पे नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी विजिटेड है। तो हम गए 3 पे डीएफएस लगाने, ठीक है, 3 पे डीएफएस लगाया, उसको विजिटेड मार्क किया, उससे हम और कहीं नहीं जा सकते हैं, तो वो एक नया डीएफएस हो गया, तो हमने एक और डीएफएस ऐड कर दिया, ठीक है। अब हम गए 4 पे लगाने, ठीक है, 4 से डीएफएस शुरू किया, इसको विजिटेड मार्क किया, उसके बाद गए हम वहाँ से 5 पे, इसको विजिटेड मार्क किया, और उसके बाद गए हम 6 पे, इसको विजिटेड मार्क किया, तो ये हमको एक नया डीएफएस मिल चुका है। चलो, अब इसके बाद गए हम 5 पे, देखो 5 पे हम डीएफएस नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि वो विजिटेड है, ठीक है। हम 6 पे भी डीएफएस नहीं लगा सकते क्योंकि वो विजिटेड है, भाई एरे ही खत्म हो गया। तो टोटल डीएफएस कितने रन हुए, 3। इसका मतलब देयर वर टोटल 3 प्रोविंसेस, मतलब 3 कनेक्टेड कंपोनेंट्स थे, एज सिंपल एज दैट, है ना। तो चलो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे बेसिक कोड है कनेक्टेड कंपोनेंट्स का, तो ये इजीली हो जाना चाहिए, है ना। खुद कोड करके देखो, ऑलमोस्ट सब कुछ बता चुका हूँ मैं पिछली वीडियो में, है ना। और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो अब हम नेक्स्ट सेक्शन में कोड करने वाले, वहाँ देख लेना, ठीक है। ठीक है, तो इसे कोड करते हैं। अब कोड करने के लिए मैंने कुछ चीज़ें ऑलरेडी डिफाइन कर दी हैं, जो कि है नंबर ऑफ सिटीज़, ठीक है। नंबर ऑफ सिटीज़ क्या है, जो भी 2D एरे हमें गिवन है ना, उसके नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स, उसमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ सिटीज़ है, जितने भी नंबर ऑफ रोज है कॉलम्स है उतनी ही सिटीज़ हैं।
तो वो साइज उठा लिया मैंने, ठीक है। एक विजिटेड एरे जो कि हमको लगेगा डीएफएस में लगेगा ना, एक विजिटेड एरे, उसी को डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। ये हमारा आंसर है जो हमें रिटर्न करना है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सिटी में डीएफएस मारेंगे। तो वो हो जाएगा फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई शुड बी लेस देन सिटीज एंड आई प्लस प्लस। और हम डीएफएस तभी लगाएंगे जब विजिटेड 0 है, मतलब वो विजिटेड नहीं है। इफ विजिटेड ऑफ आई इज इक्वल टू 0, मतलब वो विजिटेड नहीं है, तो यहाँ से डीएफएस मार दो। अब डीएफएस कैसे मारेंगे, एक हमारे पास सोर्स होगा, है ना, जहाँ से डीएफएस लगने वाला है, वो क्या है, आई, ठीक है। और क्या भेजेंगे, इस कनेक्टेड, ये इन्फॉर्मेशन है ग्राफ की, ये भेजना हमें। और क्या भेज देंगे हम, विजिटेड एरे, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, ये गलत डिफाइन कर दिया मैंने, ठीक है, ये है विजिटेड एरे हमारा, और इसको हम भेज देंगे यहाँ पे ऐसे। अब ये डीएफएस हमें लगाना है, और एक चीज़ और, यहाँ पे एक कंप्लीट ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। अगर ये हो गया तो नंबर ऑफ प्रोविंसेस क्या है ना, उसको प्लस प्लस कर देंगे, है ना। हर एक सक्सेसफुल डीएफएस पे हमारा एक नया प्रोविंस मिल रहा है हमें, है ना, और इसको रिटर्न करना है प्रोविंसेस को, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया पूरा कोड, फाइनली हमको लिखना है डीएफएस। इसको मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है, हमें बस यहाँ पे डीएफएस का कोड लिखना है, सिंपल सी बात है। तो लिख देते हैं। देखो जैसे ही मैं एंटर करूंगा डीएफएस पे, इसका मतलब मैं एक नोड पे आया हूँ। तो सबसे पहले क्या करूंगा, उसको विजिटेड मार्क करूंगा, है ना, उसका 1 करूंगा। तो विजिटेड ऑफ आई इज इक्वल टू 1, ये कर देता हूँ, है ना, 1 की जगह ट्रू कर देता हूँ। अच्छा, फॉल्स और ट्रू किया हुआ है ना, तो इसको फॉल्स कर देता हूँ, और कुछ तो ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ से मैं कंटिन्यू कैसे करूँ डीएफएस, अब क्या करना चाहिए मुझे, देखो जैसे मान के चलो मैं 1 पे आया, ठीक है, 1 को मैंने ट्रू मार्क किया। उसके बाद मुझे कहाँ कहाँ चेक करना है, मैं चेक करूँ क्या मैं 2 से कनेक्टेड हूँ, मैं चेक करूँ क्या मैं 3 से कनेक्टेड हूँ, मैं चेक करूँ क्या मैं 4 से कनेक्टेड हूँ। ऐसे करते करते मैं सारी सिटी से चेक करूँगा मैं किस किस से कनेक्टेड हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं वो लिख लेता हूँ, फॉर इंट j इक्वल टू 0, j शुड बी लेस देन इस कनेक्टेड डॉट साइज, है ना, ये नंबर ऑफ सिटीज़ हैं, एंड j प्लस प्लस, ये टोटल नंबर ऑफ सिटीज़ हैं, है ना। अगर मैं 2 से कनेक्टेड हूँ, देखो पहली बात तो i और j सेम नहीं होना चाहिए, है ना। अगर मैं j पे आया और i भी सेम है और j भी सेम है, इसका मतलब मैं सेम सिटी पे हूँ, है ना। सेम सिटी से मैं डीएफएस थोड़ी कंटिन्यू करूंगा, मैं तो नेक्स्ट सिटी पे जाना चाहता हूँ ना। तो सबसे पहली कंडीशन लगाऊंगा मैं एक, इफ आई शुड नॉट बी इक्वल टू जे, ठीक है, डीएफएस कंटिन्यू करने के लिए। देखो भाई मुझे आगे बढ़ना है ना, आगे कैसे बढ़ूँ मैं, मैंने सारी सिटीज तो ले ली एक एक करके, लेकिन कंटिन्यू करने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए वो लिख रहा हूँ मैं, है ना। अभी और अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो, है ना। दूसरी कंडीशन क्या है, मतलब एंड के बाद क्या आना चाहिए, क्या जो नेक्स्ट सिटी है, जैसे मैं 1 के बाद 2 पे आया, ठीक है, 1 को तो मैं स्किप कर दूंगा, क्योंकि 1 पे थोड़ी घूमना चाहता हूँ मैं, मुझे नेक्स्ट सिटी पे एक्सप्लोर करना है। अगर 2 कनेक्टेड है, तो क्या इस कनेक्टेड ऑफ आई कॉमा जे, ये 1 के बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा, है ना। तो ट्रू लिख सकते हैं उसको, ये ट्रू होना चाहिए। एंड जो दूसरी सिटी है ना, मान के चलो अगर मैं 2 पे आया और ये दोनों कनेक्टेड है, चलो बढ़िया, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 ऑलरेडी विजिटेड नहीं होना चाहिए, ये तो कोर पॉइंट है ना हमारे डीएफएस का। तो आखिरी कंडीशन है, विजिटेड ऑफ जे शुड नॉट बी इक्वल टू ट्रू, है ना, मतलब वो फॉल्स होना चाहिए, विजिटेड ऑफ जे शुड बी इक्वल टू फॉल्स, बस यही कंडीशन है ना। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो तुम वहां से डीएफएस की चेन शुरू कर सकते हो, है ना, मतलब डीएफएस को कंटिन्यू कर सकते हो। 1 के बाद जाओगे तुम 2 पे, फिर 2 से जो जो कनेक्टेड है वहां पे जाओगे, फिर मान के चलो 2 से 4 कनेक्टेड है तो 4 पे जाओगे, उसके बाद 4 से 5 कनेक्टेड है तो 5 पे जाओगे, ऐसे करते करते चलते जाओगे। कब तक, जब तक तुम सारे नोड्स को एक्सप्लोर ना कर लो, है ना, जब तक कनेक्शन खत्म ना हो जाए। तो जब तक कनेक्शन खत्म नहीं हो जाता है तब तक करते रहो। तो ये डीएफएस को कंटिन्यू करो, कहाँ से कंटिन्यू करोगे, जे से, और भेजना वही चीज़ें हैं, इस कनेक्टेड, और क्या भेजना है, विजिटेड, ठीक है। ये है तुम्हारा सिंपल सा डीएफएस का कोड, और कुछ नहीं करना यहाँ पे, है ना। तो ये रिटर्न कर देना चाहिए तुम्हें। ओह सॉरी, ये मैंने यहाँ, ये मुझे डिफाइन करना था यहाँ पे, ठीक है, गलत जगह डिफाइन कर दिया, बढ़िया, ठीक है। इसको सबमिट करके देखते हैं, सबमिट भी हो गया, ठीक है।
तो आई होप समझ में आया होगा। सबसे सिंपल प्रॉब्लम है कनेक्टेड कंपोनेंट्स का। ठीक है, तुम बीएफएस भी लगा सकते हो, एक होमवर्क ले लो, बीएफएस से सॉल्व करके देखो, इसको हो जाएगा। जो अपना सिंपल कोड था कनेक्टेड कंपोनेंट्स का वही यूज़ किया है यहाँ पे, है ना। अब चलो इस पे हम थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे, थोड़े से डिफिकल्ट प्रॉब्लम करेंगे कनेक्टेड कंपोनेंट्स पे। उसके बाद तुम्हें कनेक्टेड कंपोनेंट्स की कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तुमसे बनने ही बनने हैं वो, है ना, उसकी टेंशन मत लो। बस प्रोसेस पे ट्रस्ट रखो, प्लेलिस्ट इज्जत से फॉलो करो। बहुत ही स्ट्रक्चर्ड प्लेलिस्ट है ये। ट्रीज में मैंने बहुत मेहनत करी है, और ग्राफ भी मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में इसके प्लेलिस्ट बनाऊं, जिससे कम से कम टाइम में तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट्स मिले। ठीक है, और मज़ा भी आए करने में प्रॉब्लम्स। तो ऐप तुम्हें समझ में आया होगा, है ना। इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जितना फैला सकते हो फैलाने का ट्राई करो। फिर बहुत मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।